एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैको जून के ऊपर गन ताना हुआ होती है और यहाँ पर जैसे ही गोली चलाती है जून गायब हो जाती है और यह देखकर जैको पूरी तरह से हैरान हो जाती है और जून अचानक जैको के पीछे आ जाती है। तो यहाँ पर जैको और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जून जैको के पीछे से हमला करती है। तो जैको यहाँ पर बेहोश हो जाती है और जून अपने कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर चैंग जून का लाइब्रेरी में जैसे ही जाती है तो जैको का ड्राइवर वहीं से पहले से होती है और यहाँ पर जैसे ही चैंग के ऊपर हमला करने वाला होती है तो चैंग को एक कॉल आ जाती है जो कि उसका भाई क्या होती है। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही बात करते करते बाहर आती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। असल में वो एक्टिंग कर रही होती है क्योंकि वो वहाँ पर एक आदमी को देख दिया होती है तो इसीलिए वो अपने रूम में जाती है और अपना भाई को बुलाती है और बताती है सामने वाला अपार्टमेंट में कोई घुस गया है तो सिक्योरिटी को बुलाने के लिए। और यहाँ पर जैसे वो सिक्योरिटी को बुलाती है और दोनों भाई बहन यहाँ पर बैठे हुआ होती है तो कुछ समय के बाद कोई आकर दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं सिक्योरिटी की तरफ से आया हूँ। तो यहाँ जो चैंग होती है उसे ये आवाज याद आ जाती है जो कि उसे हॉस्पिटल से किडनैप करते वक्त उसने सुना था। तो यहाँ पर जो चैंग होती है उसको नाम पूछती है तो वो अपन कैमरा में देखती है कि कोई नहीं होता है। तो और यहाँ पर चैंग और ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर जून को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे घर में कोई घुस गया है। और यहाँ पर जून कार में होती है जो कि जैको का चलाया गोली उसे एक लग गया होती है तो उसे निकाल रही होती है और जैसे ही उसे पता चलती है कि चैंग मुसीबत में तो वो फटाक से आ जाती है और यहाँ पर जो आकर जून लॉक करती है और चैंग जैसे ही दरवाजा खुलती है तो जून यहाँ पर बेहोश हो जाती है और दोनों भाई बहन उसे चैंग के रूम में ले जाते हैं और यहाँ पर सुला देते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव को मिला हुआ पेन से उन्हें पता चलती है कि वो पेन को आर्टिसन नाम का एक आर्टिस्ट ने बनाया है और वो 400 साल पुराना है। बात जैसे उन्हें पता चलती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर घर में लियो लूसी की बात करते हैं जो कि जैको का एक्स वाइफ होती है। तो उसकी पापा बताती है कि जब उनका डिवोर्स हुआ तो वो यूके चला गया है। तो यहाँ पर लियो बताती है कि मैं जब यूके में था उन्हें बहुत सारा मेल किया मगर उनका कोई भी जवाब नहीं आया। तो उस टाइम पर जैको आ जाती है तो लियो जैको को लूसी के बारे में पूछती है तो जैको बोलती है कि डिवोर्स के बाद मेरे उससे और कोई कांटेक्ट नहीं है। और यहाँ पर लियो को कुछ मिस्टीरियस सा जैसा लगता है। और अगले दिन चैंग जाकर जून को उठाती है और खाने के लिए बोलती है तो जून उसे मना कर देती है और यहाँ से चला जाती है। ये सुनकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो उसके पीछे जाती है तो देखती है कि बाहर सिमी जून से मिलने के लिए आया होती है। तो यहाँ पर जून उसे बात करने के लिए अपने घर के अंदर ले जाती है। देखकर चैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो अपने घर में आकर यहाँ पर कान में कान लगाकर सुनने लगती है कि वो दोनों क्या बात कर रही होती है मगर उसे कुछ भी सुनाई दे नहीं रही होती है। और यहाँ पर सिमी जून से पूछती है कि आप मेरे भाई को मिलने के लिए क्यों बुलाए थे। तो यहाँ पर जून बोल देती है कि मैं उसकी मदद करना चाहती थी। तो यहाँ पर दोनों बात करके जैसे ही जा रही होती है तो चैंग बोल रही होती है कि उन दोनों का आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही होती है। तो ये बात जून भी सुन लेती है और यहाँ पर जून थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और यहाँ पर दोनों जैसे ही बाहर आती है चैंग भी बाहर आ जाती है। और यहाँ पर चैंग जून से पूछती है कि कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर जून बताती है कि सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि मेरे वेट करो मैं भी आऊंगा साथ होकर जाएंगे। तो यहाँ पर जून उसका वेट नहीं करता और यहाँ से चला जाती है और सामान ले रही होती है। तो चैंग भी उसके पास पहुंच जाती है और यहाँ पर दोनों अपना नोक झोंक में सामान खरीदने लगते हैं और सामान खरीदने के बाद अपने घर निकल जाते हैं। उसके बाद चैंग अपने दोस्त को मिलने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर चैंग की माइंड में यही बात घूम रही होती है और वो जून से बात करने के लिए आती है। तो यहाँ पर जून फिशिंग करने के लिए जा रही होती है। चैंग बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा बोलती है। यहाँ पर दोनों जा रही होती है तो चैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकबक करने लगती है। तो जून बोलती है कि यहीं से उतरना है क्या। तो यहाँ पर चैंग जो होती है वो चुप हो जाती है और यहाँ पर जाकर जून अपना सेटअप करने लगती है और यहाँ पर चैंग बहुत ज्यादा मस्ती करने लगती है और जून को परेशान करने लगती है। तो जून उसे रुकती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर तुम्हारी जवाब जानने के लिए आए हो। तो यहाँ पर चैंग मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर जून जो होती है उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और यहाँ पर चैंग रोते हुए जा रही होती है तो जून अपने पावर से टाइम को स्टॉप करती है और जाकर उसे किस कर देती है और टाइम स्टार्ट कर देती है। और चैंग रोते हुए सुनसान रोड पर जा रही होती है तो लियो अपने कार में आ जाती है और यहाँ पर चैंग जैसे लियो को दिखती है और भी ज्यादा रोने लगती है और जाकर कार में बैठ जाती है और रोने लगती है और लियो से माफी मांगती है। बोलती है कि जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था तुम्हें कैसा लग रहा था मुझे अब पता चला। और यहाँ पर और भी ज्यादा रोने लगती है। तो यहाँ पर लियो बोलती है कि तुम्हारी रात में ही रोना धोना क्यों स्टार्ट हो जाती है और काल भी तो तुम ऐसा ही रो रहे होते हो। तो यहाँ पर जैसे ही चैंग सुनती है और भी ज्यादा रोने लगती है। और यहाँ पर लियो बोलती है कि दोबारा घर जाकर जून से कांटेक्ट मत करना। यहाँ पर जैसे ही चैंग जून का नाम सुनती है इससे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और पूछती है कि मैं वहाँ पर हूँ तुम्हें कौन बताया। तो यहाँ पर जो लियो होती है वो कुछ बताता नहीं है तो उसे पता चल गया होती है कि जून ने ही उसे कॉल कर बुलाया है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है जून का तारीफ करने लगती है। तो यहाँ पर लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होती है। और यहाँ पर हमें जून को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो जैंग के साथ होती है और यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते। तो यहाँ पर जो जून होती है इमोशनल होकर बोलती है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो और आप उसका दिल दुखाए
देते हो तुम, आपको कैसा लगेगा बोलकर यहाँ पर जून जो होती है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर घर में चैंग को नींद नहीं आ रही होती है तो वो जाकर यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर आकर सो जाती है। और सुबह जैसे उठती है उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और जैसे ही बाहर जाती है वो युग को देखती है और पूछती है कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर युग बोलती है कि कल रात की तुम्हारी कारनामा की वजह से मैं स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ पर जैसे ही युग चला जाती है चैंग को याद आती है कि रात को चैंग नशे की हालत में वो जून को बार बार याद कर रही होती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है। और वो अपने रूम में आ जाती है और अपना मोबाइल चेक करती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो जून को बार बार कॉल कर रही होती है और यहाँ पर जून कॉल नहीं उठाता। और मैसेज जैसे ही चेक करती है तो और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो मैसेज में जून को बहुत ही खरी खुटी सुनाया होती है। और यहाँ पर जैसे ही जाकर ब्रश करती है तो उसे और भी बात याद आ जाती है जो कि उस कैंडल लेकर वो जून के पास चला गया होती है और उसे वापस देकर बोलती है कि ये देखती हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। और जैसे ये बात चैंग को याद आती है तो वो वहाँ पर अपना सर पटकने लगती है। और लियो को पता चल गया होती है कि उसका भाई घर में नहीं है तो वो उसका रूम में जाती है और यहाँ पर उसका ड्रॉ चेक करने लगती है तो उसे 2 पासपोर्ट मिलती है, एक जैको का होती है दूसरा लूसी का होती है। ये देखकर यहाँ पर लियो को और भी ज्यादा उसके भाई के ऊपर शौक होने लगती है क्योंकि जून ने उसे बता दिया होती है कि चैंग को तुम्हारे भाई से बचाने के लिए। यहाँ पर जैको चैंग की माँ से मिलने के लिए आती है और बोलती है कि मैं चैंग के लिए एक एजेंसी खोलना चाहती हूँ। तो उसकी माँ भी राजी हो जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है चैंग से साइन करा कर लेने के लिए। तो यहाँ पर जो जैको उसे पूछती है क्या मेरे साथ डिनर करेंगे तो चैंग की माँ राजी हो जाती है और दोनों डिनर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जैको एक फोटो खींचकर जून को भेज देती है और बोलती है कि मैं चैंग की माँ के साथ डिनर करने जा रही हूँ। ये देखकर यहाँ पर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और हमें यहाँ पर दिखाई जाती है सिमी अपना शूट खत्म करके चैंग से मिलने के लिए आ रही होती है। तो उसे याद आती है कि लियो उसे मिलने के लिए गया होती है और उससे अपना दोस्ती तोड़ दिया होती है। तो यहाँ पर सिमी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और आकर चैंग के दरवाजे में जैसे ही लॉक करती है चैंग उसे देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर वो पिनपन होकर जाकर दरवाजा खुलती है और यहाँ पर सिमी को अंदर बुलाती है। सिमी जैसे ही आती है चैंग उसे बोलती है मैंने तुम्हें जब बाहर देखा मैंने सोच लिया था कि बीती बात मैं सारी भुला दूंगी। तो यहाँ पर सिमी फिर भी अपना घमंड में बोलती है और 10 साल पहले तुम्हारी जो एक्सीडेंट होने वाला था जिसने तुम्हें बचाया था तुम उसे मिलना चाहती थी। ये बोलकर चैंग के मन में वो सवाल खड़ा करना चाहता था और उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में डालना चाहता था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जून वही पेन ड्राइव लेकर वही रास्ता पर खड़ा हुआ होती है तो जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था जिसका उससे विजुअल आया था। और यहाँ पर जैसे वो रास्ते में जाती है कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पर जून टाइम को रोकने की कोशिश करती है मगर वो टाइम को रोक नहीं पाता और आकर उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। और यहाँ पर जून जो होती है गिर जाती है और उसकी चारों तरफ से खून निकलने लगती है और वो गाड़ी से जैको का ड्राइवर निकलती है और आकर वो पेन ड्राइव लेकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर हमें चैंग और सिमी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिमी चैंग का मन में फिर से सवाल खड़ा करने की बहुत कोशिश कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने लगती है। और यहाँ पर चैंग भी उसकी बातों पर आने लगती है और उसे बार बार पूछने लगती है क्या तुम उसे जानती हो। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारे पास है मगर आज तक तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम उसे मिल चुके हो मगर उसे तुम पहचानता नहीं हो, तुम्हारी वो बहुत ही करीब है बोलकर उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने लगती है। और यहाँ पर चैंग भी जो होती है उसकी बातों पे आने लगती है और यहाँ पर उसे भी खुद के ऊपर शौक होने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।